स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है प्रेपरेल के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं सुनील शर्मा और आज हम इस सेशन के अंदर देखने जा रहे हैं क्लैट 2020 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पजल्स के क्वेश्चन। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आपके क्लैट कंसोर्टियम ने जो सैंपल पेपर अवेलेबल करवाए थे उनमें भी पजल्स के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी कोशिश की कि प्रीवियस 5 इयर्स के जो पेपर्स हैं वो भी जहां पजल्स पूछे गए हैं वो सारे के सारे पजल्स के क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा सकें ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और एक अच्छे लेवल पे ले जा सको। ठीक है, तो इसी टाइप के वीडियोस हम आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाते हैं और अगर आप इन वीडियोस की जानकारी चाहते हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहते हैं तो इन प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो कर सकते हैं और इन सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे सैंपल पेपर में जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन गिवन है उन क्वेश्चंस के साथ मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। बेसिकली आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि देखिए मेहता है 4 डॉटर। ठीक है, इनके 4 डॉटर्स हैं और डॉटर्स के नेम आपको गिवन है सेजल, तेजल, निहाल और मीनल। ठीक है, they are aged a year apart with the youngest is 6-year-old and the eldest is 9-year-old। तो कंपैरिजन आपको पता चल चुका है तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि 9, 8, 7 एंड 6 इयर्स के हैं ये लोग। ईच ऑफ देम प्लेज अ डिफरेंट स्पोर्ट्स फॉर देयर स्कूल। सेजल प्लेज क्रिकेट, तो एक इंफॉर्मेशन आपको मिल चुका है। सेकंड, द गर्ल प्लेइंग फुटबॉल इज 2 ईयर यंगर देन मीनल। मीनल से 2 साल यंगर है। तो देखो एक आइडिया लेते हैं हम, यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि मीनल है। ठीक है, तो मीनल से 2 साल यंगर। ठीक है, दैट मीन्स 9 - 2 दैट इज 7। तो 7 पे कौन, यहाँ पे वो आ जाएगी जो फुटबॉल प्ले करती है। ठीक है, सेम एज ये भी तो हो सकता था कि मीनल जो है वो 8th एज की हो तो फुटबॉल प्लेयर जो होंगी वो कहाँ हो जाएंगी, नंबर 6 पे हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग। द 7-year-old गर्ल प्लेज हॉकी। तो देखो 7 ईयर वाली हॉकी खेलती है, दैट मीन्स ये जम्पशन पूरा का पूरा खत्म हो जाता है और 7 पे आप क्या कर सकते हैं, हॉकी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सेजल प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट के लिए एक ही ऑप्शन है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। यहाँ पे नंबर 8 पे ऑलरेडी आपने मीनल को रख रखा है तो सेजल कहाँ पे आ जाएगी, तो सेजल कहाँ पे आ जाएगी, 9th पे आ जाएगी और सेजल के साथ क्या है, क्रिकेट है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्रिकेट लिख लिया। अब यहाँ पे बेसिकली स्पोर्ट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इनके एज कंप्लीट हो चुके हैं, बस 2 बंदों के नाम आप लोगों को यहाँ पे देखना है। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों को स्पोर्ट्स के बारे में पता था और ये जो स्पोर्ट्स है आप लोगों को यहाँ पे गिवन है, आगे ऑप्शंस में देखते हैं। तेजल इज आइदर 6 और 8 इयर्स ओल्ड। तेजल क्या है, या तो 6 ईयर की है या 8 ईयर की है। देखो 8 पे तो लिख नहीं सकते तो तेजल कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी। अब देखो बचे हुए पर्सन कौन है, सेजल आप लोगों ने लिख लिया है नंबर 9 पे, तेजल के बारे में आप लोगों ने लिख लिया नंबर 6 पे। बचते कौन है, निहाल बचते हैं, तो निहाल हॉकी के साथ यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, निहाल को एसोसिएट कर लोगे। मीनल आप लोगों ने यहाँ पे लिख ही लिया है। अब यहाँ पे चूंकि डिफरेंट स्पोर्ट्स की बात की गई थी और स्पोर्ट्स के नेम जो है गिवन है, ठीक है, और उनमें से जो जो गिवन है, जस्ट लाइक क्रिकेट गिवन था, हॉकी गिवन था और फुटबॉल गिवन था, आप लोगों ने एसोसिएट कर लिया। मीनल के साथ यहाँ पे कोई भी स्पोर्ट्स एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, इन इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब जैसा कि आप लोगों ने इंफॉर्मेशन को नोट डाउन किया था, अब आपके सामने क्या है, क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार इंफॉर्मेशन हम लोग वापस से स्लाइड पे देख लें। तो 9, 8, 7 एंड 6 आपके पास एज ग्रुप अवेलेबल था। पर्सन की बात करें तो यहाँ पे नंबर 9 पे सेजल है, नंबर 8 पे आप लोगों के सामने मीनल है, नंबर 7 पे आपके पास निहाल है और नंबर 6 पे आपके पास तेजल है। ठीक है, ये टी है। ओके, और स्पोर्ट्स की बात करें तो सेजल के साथ यहाँ पे क्रिकेट आपको गिवन है, मीनल के साथ यहाँ पे कोई भी स्पोर्ट्स गिवन नहीं था, निहाल के साथ आपको गिवन है हॉकी और बचा जो है आपके पास तेजल, तेजल के साथ क्या है, फुटबॉल है। ओके, नेक्स्ट अब इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द मेहता सिस्टर प्लेज हॉकी। इनमें से हॉकी कौन खेलती है, तो देखो हॉकी के सामने कौन है, निहाल है, तो आप लोग यहाँ पे निहाल को आंसर चूज कर लोगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन में है कि हाउ ओल्ड इज मीनल, मीनल की एज क्या है, तो देखो मीनल के सामने था 8, तो आप लोगों ने यहाँ पे 8 इयर्स को चूज कर लिया।
व्हाट स्पोर्ट्स डज द यंगेस्ट गर्ल प्ले, यंगेस्ट सबसे यंग कौन है, तेजल है, और तेजल के साथ क्या है, फुटबॉल, तो आप लोग यहाँ पे फुटबॉल को चूज आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब जो हमारे पास सैंपल पेपर का अदर क्वेश्चन अवेलेबल है, इस क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि आपके पास 5 म्यूजिशियन हैं, एक बैंड के लिए कलेक्ट हुए हैं, और यहाँ पे इन 5 के साथ साथ हम लोग देखेंगे, बताया गया है कि सुरेश और गणेश जो है कैन प्ले ड्रम्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक तरफ सुरेश और दूसरी तरफ मेरे पास है गणेश। गिवन क्या था, दोनों ड्रम प्ले कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने ड्रम लिख लिया, ठीक है। उसके बाद एज वेल एज गिटार, तो इनके सामने मैं क्या लिख लेता हूँ, गिटार भी लिख लेता हूँ, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं महेश एंड गणेश, ठीक है। महेश है आपके पास, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा महेश, एंड गणेश आप लोगों के पास ऑलरेडी है, कैन प्ले द ड्रम, ठीक है। तो दैट मीन्स महेश भी ड्रम बजा सकता है, एज वेल एज पियानो, तो ये दोनों क्या बजा सकते हैं, पियानो बजा सकते हैं, ठीक है। ये कर लिया हम लोगों ने पियानो। उसके बाद क्या है, रमेश, ठीक है, एंड दिनेश, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही नाम नए हैं आपके पास, तो लिख लिया आपने रमेश और दिनेश, ठीक है। रमेश एंड दिनेश कैन प्ले द फ्लूट एज वेल एज बैंजो, तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, फ्लूट बजा सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ ये लोग क्या बजा सकते हैं, बैंजो बजा सकते हैं, ओके। तो ये लिख लिया हम लोगों ने। अब क्या गिवन है, दिनेश कैन प्ले द बैंजो, द गिटार एंड द फ्लूट, तो दिनेश के साथ बैंजो, गिटार एंड फ्लूट, तो देखो फ्लूट कर लिया आप लोगों ने, बैंजो कर लिया आप लोगों ने, यहाँ पे गिटार भी कर लेते हैं, तो दिनेश कैन प्ले द बैंजो कर लिया है हमने, गिटार भी हम लोगों ने देख लिया और फ्लूट भी देख लिया हमने। फिर क्या गिवन है कि महेश, दिनेश एंड रमेश, कौन कौन, ये रहा महेश, दिनेश और रमेश, ये लास्ट के तीनों कैन प्ले द फ्लूट एज वेल एज पियानो, दोनों ये तीनों क्या कर सकते हैं, फ्लूट एंड पियानो बजा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को फ्लूट लिखना है और मेरे को यहाँ पे क्या करना है, पियानो लिखना है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई मेरी कंप्लीट। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन के पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग इंस्ट्रक्शन जो हम लोगों ने सॉल्व किया वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो पर्सन है सुरेश, आपके पास पर्सन है गणेश, ठीक है, आपके पास पर्सन है महेश, और आपके पास एक पर्सन है दैट इज रमेश, ठीक है, और आपके पास एक पर्सन है दैट इज दिनेश, ओके। यहाँ पे आप लोगों ने इंफॉर्मेशन में अगर हम लोग बात करें तो कुछ इंस्ट्रूमेंट के नेम्स जो हैं आप लोगों को यहाँ पे गिवन थे, और इन इंस्ट्रूमेंट के नेम के साथ साथ मैं यहाँ पे टिक आउट करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग इजीली आंसर दे सकें। पहला इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास था ड्रम, और ड्रम में आपको पता है सिर्फ ऊपर के 3% थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो था आपके पास गिटार था, और गिटार में आप लोगों को पता है फर्स्ट 2 एंड लास्ट 1 था। उसी के बाद आप लोग देखेंगे पियानो था आप लोगों के पास, और पियानो में फर्स्ट 1 को छोड़ के 1, 2, 3 एंड 4 अवेलेबल थे। उसके बाद आप लोगों के पास था फ्लूट, और फ्लूट में आपको पता है लास्ट 3 पर्सन्स अवेलेबल थे। और फिर आपने देखा था बैंजो, और बैंजो में लास्ट के 2 पर्सन थे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच इंस्ट्रूमेंट डू द मोस्ट नंबर ऑफ म्यूजिशियन इन द ग्रुप प्ले, तो देखो ड्रम को प्ले करने वाले 3, गिटार को प्ले करने वाले 3, ठीक है, पियानो को प्ले करने वाले 4, फ्लूट के साथ 3 और बैंजो के साथ 2। तो आपका मैक्सिमम नंबर पे कौन है, पियानो है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पियानो को चूज करेंगे। फिर विच ऑफ द म्यूजिशियन कैन प्ले द पियानो एंड द फ्लूट, जो पियानो एंड फ्लूट बजा सकता है, तो पहले हम क्या करते हैं, पियानो एंड फ्लूट को दोनों को ही मार्क आउट कर लेते हैं एक अलग कलर से। देखो पियानो एंड फ्लूट दोनों को बजाने वाले कौन, ये 3 लोग हैं, ठीक है। महेश भी है, रमेश भी है, दिनेश भी है, बट आगे टर्म एंड कंडीशन है, बट नॉट द बेंजो, इनमें से बेंजो नहीं बजा सकते। तो देखो बेंजो ये नहीं बजा सकता, दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए, महेश करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं इजीली कैसे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो डेटा से रिगार्डिंग पजल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन डेटा को मैनेज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। देखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ पर्संस की बात कर रहा है, तो P एंड Q, देखिएगा हम बात करते हैं P की एंड Q की, आर गुड इन ड्राइविंग मोटरसाइकिल, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मोटरसाइकिल। देन एंड जीप की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे जीप भी कर लेते हैं, तो दोनों के साथ टिक कर दिया जाए।
आर एंड पी, ठीक है, तो यहाँ आर और पी की बात कर रहे हैं। आर है अपने पास, पी है, आर गुड इन ड्राइविंग जीप, ठीक है, आर और पी ड्राइविंग जीप एंड लॉरी, तो अपन यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं लॉरी, जहां पे आर एंड पी हो जाएंगे। नेक्स्ट बोल रहा है आर एस एंड टी, देखिएगा आर एस एंड टी ये तीनों के तीनों गुड है ड्राइविंग मोटरसाइकिल, तो सबसे फर्स्ट आर एस और टी का मोटरसाइकिल कर देते हैं एंड लॉरी, तो लॉरी पे भी अपन आर एस और टी पे टिक कर देंगे। देन गिवन है टी एंड आर आर गुड इन ड्राइविंग बस, तो यहाँ पे बस का एक ऑप्शन जनरेट कर लेते हैं और एक ऑप्शन टेम्पो का जनरेट कर लेते हैं। तो बोला क्या गया है, टी एंड आर आर गुड, टी और आर की बात करेंगे, गुड है किसमें, बस में है और टेम्पो में है, तो ये हो गया बस एंड टेम्पो, टी एंड आर को अपन ने कर लिया। देन बोल रहा है एस एंड क्यू आर गुड इन ड्राइविंग बस, एस जो है वो और क्यू जो है वो भी गुड इन ड्राइविंग बस एंड जीप है, तो एस पे अपन बस एंड जीप की बात करेंगे, एस पे और क्यू पे, ठीक है, ये हो गया अपना। अब इसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए तो फ्रेंड्स अपन ने पजल को सॉल्व कर लिया है, अब केवल अपने को उसी टेबल के बेस पे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है हु इज गुड इन ड्राइविंग मोटरसाइकिल, लॉरी एंड टेम्पो। इन तीनों ही चीजों में देखोगे तो आपको दो पर्सन मिलेंगे अपने टेबल के अंदर, एक पर्सन है आर और दूसरा पर्सन है टी, लेकिन यहाँ पे अपने क्वेश्चन में केवल एक ही ऑप्शन है टी का, तो हम टी को करेक्ट कर लेंगे। फिर बोला है हु इज गुड इन ड्राइविंग मोटरसाइकिल, जीप एंड लॉरी, ठीक है, मोटरसाइकिल, जीप एंड लॉरी बट नॉट इन बस, तो सबसे पहला हम काम करते हैं कि बस वाले ऑप्शन पे देखते हैं कि कौन नहीं है। तो देखिएगा बस के ऑप्शन में आपको केवल दिखाई दे रहा है पी, अब पी के लिए चेक कीजिए मोटरसाइकिल, लॉरी एंड जीप, तो हाँ पी इन तीनों को ड्राइव कर सकता है, तो आंसर हो जाएगा पी। फिर बोल रहा है हमें कि हु इज गुड इन ड्राइविंग टेम्पो, मोटरसाइकिल और लॉरी बट नॉट इन जीप, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जीप पे जाएंगे और देखेंगे कि कौन जीप नहीं चला सकता, तो टी के बारे में अपने को गिवन नहीं है। अब टी में चेक कीजिए, हाँ टी टेम्पो भी चलाता है, ठीक है, टी जो है वो मोटरसाइकिल भी चलाता है और टी लॉरी भी चलाता है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। फिर अपने को गिवन है हु इज गुड इन ड्राइविंग ऑल द व्हीकल्स, ठीक है, ऑल द व्हीकल्स की अपन बात करेंगे तो आर अलोन एक पर्सन है जो सारे के सारे व्हीकल्स चला सकता है, तो अपना आंसर होगा आर। चलिए फ्रेंड्स अपने को यहाँ पे एक पजल गिवन है और पजल में अपन बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन गिवन है कि मोहन की कुछ रीडिंग शेड्यूल यहाँ पे गिवन है सब्जेक्ट और डेज ऑफ द वीक पे, तो अपन यहाँ पे डेज ऑफ द वीक स्टार्ट कर देते हैं। मंडे हो जाएगा, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। यहाँ पे फ्रेंड्स ये करके देख लिया हमने। सेकंड अपने को ये गिवन है कि जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, फिजिक्स है, यहाँ पे केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायो है, देन सोशल स्टडीज या सोशल साइंस है। देन यहाँ पे बोला गया है कि मंडे से सैटरडे रीडिंग होता है जिसमें एक दिन प्ले के लिए है, तो ये यहाँ से मंडे से सैटरडे में कोई एक दिन जो होगा वो प्ले के लिए होगा, यहाँ पे कोई भी क्लास नहीं होगी, और संडे को कंप्लीट हॉलीडे है, तो संडे को हम किसी अदर को कंसिडर नहीं करने वाले। बोला गया है कि मैथमेटिक्स डे इज नाइदर ऑन द फर्स्ट डे और नॉट द लास्ट डे, ठीक है, तो मैथमेटिक्स मंडे को भी नहीं हो सकता, सैटरडे को भी नहीं हो सकता, और बट अर्लियर देन केमिस्ट्री डे, तो ये लिख सकता हूं मैं कि केमिस्ट्री डे के जस्ट पहले नहीं बोल सकता, पहले मैथमेटिक्स की क्लास हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने को गिवन है बायो डे इज ऑन द इमीडिएट नेक्स्ट डे ऑफ द केमिस्ट्री डे, केमिस्ट्री के जस्ट बाद बायो है, ये अपन अरेंज कर सकते हैं क्योंकि गिवन है। फिजिक्स डे इज ऑन द इमीडिएट प्रीवियस डे ऑफ द प्ले डे, तो जहां पे भी प्ले होगा उसके जस्ट पहले जो होगा वो फिजिक्स होगा। नेक्स्ट गिवन है अपने को कि बायो डे एंड साइंस सोशल साइंस डे हैव अ गैप ऑफ 2 days, देखो बायो और साइंस के बीच में 2 दिन का गैप है, सोशल साइंस के बीच में। फ्रेंड्स 2 ऑप्शन बचते हैं, ये रहा बायो, अगर मैं एक काम ऐसा करूं कि इसके 2 के गैप के पहले ऊपर सोशल साइंस कर दूं, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये मैथ्स था मेरे पास, ये केमिस्ट्री था, ये बायो था, यहाँ पे 2 का गैप लेके सोशल साइंस कर दूं, तो मेरे पास 3 and 3 6 का अरेंजमेंट हो जाएगा, और फिर प्ले एंड फिजिक्स को अपन यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं कि ये हो जाएगा प्ले और ये हो जाएगा फिजिक्स। बट इस वाले अरेंजमेंट पे मंडे जो है वो फर्स्ट डे आ रहा है, जबकि इन्होंने मना कर रखा है कि मंडे के दिन मैथमेटिक्स नहीं होगी, तो ये अरेंजमेंट नहीं होगा, ये सेकंड वाला अरेंजमेंट अपने लिए करेक्ट होगा।
फिर बोला गया है सोशल साइंस डे इज ऑन द इमीडिएट नेक्स्ट डे ऑफ प्ले डे। प्ले के जस्ट बाद में जो गिवन है अपने को सोशल साइंस होगा यानी कि एसएस होगा। तो अब अगर अपन इसको अरेंज करें सोशल साइंस को तो ये अरेंजमेंट आता है अपने पास। अब फ्रेंड्स अपने पास ये पॉसिबिलिटीज बनती है कि ये जो 4 थे और ये जो 3 थे इनको कैसे अरेंज किया जाए। तो ये अरेंज कर सकते हैं अपन इस मैनर में कि प्ले और फिजिक्स इसके पहले आ जाए, ठीक है, प्ले यहाँ पे आ जाए और फिजिक्स यहाँ पे आ जाए। तो अपना अरेंजमेंट क्या बनेगा देखिएगा, मंडे को अपन फिजिक्स कर रहे हैं, ट्यूसडे को अपना प्ले हो जाएगा, ठीक है, इसको गैप कर देते हैं। वेडनेसडे को अपनी एसएस की क्लास हो जाएगी, ये रहा एसएस। देन थर्सडे को अपन मैथमेटिक्स की क्लास कर लेंगे, फ्राइडे को अपन केमिस्ट्री की क्लास कर लेते हैं एंड सैटरडे को अपनी बायो की क्लास हो जाएगी। तो इससे सारे के सारे सब्जेक्ट्स भी मैनेज हो गए और सारा अपने लिए इजीली अरेंज हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन के आंसर्स को निकालेंगे। तो इस टेबल को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं अपन। क्वेश्चन अपने लिए अब इजी होने वाला है। पूछा गया विच डे देयर इज अ प्ले डे। तो प्ले डे अपने पास क्या था, ट्यूसडे को था। नेक्स्ट गिवन अपने को फिजिक्स डे एंड बायो डे हैव अ गैप ऑफ। देखिएगा फिजिक्स जो था अपने पास वो फिजिक्स था मंडे को, ठीक है, तो फिजिक्स मंडे को था एंड बायो की अगर अपन बात करें तो बायो जो है अपने पास सैटरडे को है। तो अब आप क्या बोल सकते हो, ट्यूसडे है, यहाँ पे वेडनेसडे है, थर्सडे है एंड फ्राइडे है। तो अपने पास 4 डेज का बीच में गैप है। नेक्स्ट बात करेंगे विच डे इज सोशल साइंस डे। सोशल साइंस डे अपने पास टेबल में वेडनेसडे को आया। मैथमेटिक्स की पूछी गई है तो देखिएगा मैथमेटिक्स किस दिन है, थर्सडे है, तो ये अपना थर्सडे हो जाएगा। नेक्स्ट अपने को उसी में से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट चेक करना है। बायोलॉजी डे इज आफ्टर केमिस्ट्री डे। देखिएगा केमिस्ट्री जो था अपना फ्राइडे को था और बायो का जो था वो सैटरडे को था, तो भैया ये करेक्ट है। एक बार चेक कर लेते हैं। फिजिक्स डे इज ऑन द वेडनेसडे, नहीं वेडनेसडे को नहीं है। प्ले डे इज ऑन मंडे, तो नहीं, प्ले डे अपना ट्यूसडे को था। और केमिस्ट्री अर्लियर देन फिजिक्स, तो देखिएगा केमिस्ट्री जो था वो था फ्राइडे को और फिजिक्स जो था अपने पास मंडे को, तो ये नहीं हो सकता। अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फ्रेंड्स अपने पास एक क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे डेटा टाइप पजल गिवन है। यहाँ पे बोला गया है कि ऋत्विक ने चेतन ने अपने बर्थडे पे कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स को बुलाया था और इन पर्सन्स के यहाँ पे नेम गिवन है। तो मैं मेंशन करता हूँ, यहाँ पे ऋत्विक है, देन अवंतिका है, देन बोला गया है दर्शन, दर्शन के बाद बोला गया है पारुल एंड श्वेता। यहाँ पे ये बोला गया है कि इन्होंने बर्थडे में चेतन को एक गिफ्ट दिया और गिफ्ट जो है वो जैकेट है, वॉच है अपने पास, ठीक है, जैकेट वॉच, देन शर्ट है, शर्ट के बाद इन्होंने बोला है वीडियो गेम, देन बात की गई है हेडफोन की। यहाँ पे एक मार्जिन ड्रॉ कर लेता हूं ताकि इनके बीच में अपन कंफ्यूज ना हो जाएं। यहाँ पे बोला गया है एज अ रिटर्न गिफ्ट चेतन को आर्टिकल्स मिले दैट आर गॉगल्स, बैग, पेन, मोबाइल केस एंड अ डायरी। यहाँ पे बोला गया है और इंफॉर्मेशन गिवन है। पहले बोला है अवंतिका गिफ्टेड द शर्ट, ठीक है, तो अवंतिका के साथ शर्ट को टिक कर देते हैं बट डिड नॉट रिसीव अ बैग, तो अवंतिका को बैग नहीं मिला है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन था श्वेता डिड नॉट गिफ्टेड द हेडफोन, ठीक है, तो श्वेता ने हेडफोन नहीं दिया, श्वेता के सामने हेडफोन को कैंसिल आउट करते हैं, बट रिसीव द मोबाइल केस, तो श्वेता को मिला क्या है इन रिटर्न, मोबाइल केस मिला है। नाइदर ऋत्विक नॉर दर्शन गिफ्टेड द जैकेट, तो ऋत्विक और दर्शन दोनों ने ही जैकेट गिफ्ट नहीं किया था, ठीक है, बट द पर्सन हु गिफ्टेड इट रिसीव द गॉगल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जिसने भी जैकेट दिया उसे एक्सचेंज में गॉगल रिटर्न गिफ्ट में मिले हैं। नेक्स्ट है अपने पास द पर्सन हु गिफ्टेड द वीडियो गेम रिसीव द डायरी और बैग, जिसने भी यहाँ पे वीडियो गेम दिया है उसे या तो डायरी मिला है या फिर एक बैग मिला है इन अ रिटर्न गिफ्ट। देन बोला है अपने को कि दर्शन डिड नॉट गिफ्टेड अ वॉच, तो दर्शन पे आते हैं, वॉच पे कैंसिल आउट कर देते हैं, दर्शन डिड नॉट गिफ्टेड अ वॉच बट रिसीव्ड अ पेन, तो दर्शन को यहाँ पे रिटर्न में क्या मिला है, पेन मिला है।
नाइदर श्वेता गिफ्टेड अ वीडियो गेम, श्वेता ने वीडियो गेम नहीं दिया है। नॉर डिड ऋत्विक रिसीव्ड अ डायरी, ना ही ऋत्विक को एक डायरी रिटर्न में मिली है। फ्रेंड्स ये थे अपने इंफॉर्मेशन। अब अपने को क्या करना है, कैंसल आउट करते हुए आंसर्स निकालने हैं। देखिएगा सबसे फर्स्ट अवंतिका का ऑप्शन क्लियर आउट हो गया यहाँ पे, तो अदर कोई ऑप्शन इसमें हम नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो ये ऑप्शंस को हम कैंसल आउट कर देंगे ताकि अदर के साथ कोई भी मिसमैच ना हो और इजीली अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा स्टार्ट करते हैं। बोला क्या गया है यहाँ पे कि जिसने भी जैकेट दिया है उसे गॉगल मिला है। देखिए जैकेट कौन दे सकता है, पारुल और ये जो है अपने पास श्वेता, इनमें से किसी ने जैकेट दिया है, ठीक है। तो इन्हीं में से किसी को गॉगल मिला होगा, ठीक। तो दैट मीन्स ऋतिक को और अवंतिका को तो गॉगल नहीं मिला है। अब देखिएगा श्वेता को गॉगल नहीं मिल सकता क्योंकि मोबाइल केस मिला है, तो गॉगल किसको मिला है, यहाँ पे पारुल को मिला है। और जिसको गॉगल मिला है उसी ने क्या किया है, जैकेट गिफ्ट किया है। तो हम पारुल के सामने जैकेट को टिक कर लेते हैं, तो बाकी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे अपने पास, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम एज यहाँ के ऑप्शंस भी हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। फिर देखिएगा फ्रेंड्स एक ऑप्शन बचता है बैग के पास, ठीक है। बैग के पास एक ही ऑप्शन था, तो बैग किसको मिला है, ऋत्विक को मिला है। और बोला गया था कि जिसने वीडियो गेम दिया है उसे या तो डायरी या बैग मिला है। दैट मीन्स ऋत्विक ने क्या किया है, यहाँ पे वीडियो गेम गिफ्ट किया है। तो चलिए इन ऑप्शंस को भी अपन क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं। जैसे ही कैंसिल आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सेकंड गिफ्ट था हमारे पास वॉच के लिए एक ही पर्सन अवेलेबल है, ठीक है। तो वो हो गया हमारे पास, ठीक। अब यहाँ पे एक ही पर्सन बचता है हेडफोन के लिए, वो हमने दे दिया है। फिर आगे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखिएगा एक ही ऑप्शन बचता है डायरी के लिए, तो इसे टिक आउट कर लेते हैं हम। और सारे के सारे इंफॉर्मेशन क्या हो गए, हमारे कंप्लीट हो गए। अब केवल और केवल इन इंफॉर्मेशन के बेस पे अपने को क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिएगा, हु गिफ्टेड द वॉच। देखेंगे अगर अपन वॉच की बात करें तो वॉच किसने गिफ्ट किया था, श्वेता ने गिफ्ट किया था। हु रिसीव गॉगल्स एज अ रिटर्न गिफ्ट, तो गॉगल्स में देखिएगा पारुल था, तो अपना आंसर पारुल हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट बताना है, अवंतिका एंड बैग। देखिएगा अगर अवंतिका को चेक करें तो अवंतिका को डायरी मिला था। ऋत्विक की बात करें डायरी की, तो जैसा कि अभी अभी मैंने बोला अवंतिका को डायरी मिला था। ऋत्विक को वीडियो गेम, तो देखिएगा ऋत्विक को अगर अपन चेक करेंगे तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन करेक्ट है कि ऋत्विक ने वीडियो गेम गिफ्ट किया था, तो ये करेक्ट है। पारुल एंड वॉच को अगर चेक करेंगे तो देखिएगा पारुल ने जैकेट दिया था, ठीक है, वॉच नहीं दिया था, तो ये गलत है। अपना आंसर केवल ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु गिफ्टेड द हेडफोन्स। देखिएगा हेडफोन्स में अगर अपन जाएं तो दर्शन ने हेडफोन गिफ्ट किया था। नेक्स्ट विच ऑफ द अमंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट बताना है, अवंतिका का कॉम्बिनेशन दिया गया है डायरी के साथ, तो देखिएगा हाँ अवंतिका ने डायरी गिफ्ट की थी, तो ये सही है। बाकी अदर चेक कर लेते हैं। ऋत्विक ने गॉगल्स दिया था क्या, तो देखिएगा ऋत्विक ने गॉगल्स नहीं, बैग। नेक्स्ट अगर हेडफोन एंड डायरी का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो डायरी जिसके पास है उसके पास हेडफोन नहीं है, उसके पास शर्ट है, तो ये भी गलत है। वॉच एंड बैग का कॉम्बिनेशन करेंगे तो वॉच श्वेता के पास है, जबकि बैग जो है वो ऋत्विक के पास है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट था। द वन हु रिसीव द बैग इन रिटर्न, ठीक है, तो बैग इन रिटर्न किसको मिला था, ऋत्विक को मिला था। गिफ्टेड विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग आइटम, तो ऋत्विक ने क्या किया था, तो ऋत्विक ने वीडियो गेम गिफ्ट किया था, तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड वन हो जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स कितना इजी होता है, अगर हम पजल को एक बार सॉल्व कर लें तो इजीली अपन क्या कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। यहाँ पे एक छोटा सा अपने पास पजल गिवन है। देखिएगा देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 पर्सन, तो अपन क्या करते हैं, इनके नाम लिख लेते हैं यहाँ पे A B C D एंड E। इनमें से बोला गया है वन ऑफ देम इज सिंगर, वन ऑफ देम इज अ डांसर, then one of them is a painter and one of them is a teacher and one of them is a doctor। बोला क्या गया है, 3 of them A, C and the doctor prefer rice and 2 of them that are B and painter, ठीक है, prefer chapati।
अब यहाँ से फ्रेंड्स अपने को कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है। देखिएगा ए एंड सी एंड डॉक्टर, दैट मीन्स ए एंड सी जो है ये यहाँ पे डॉक्टर नहीं हो सकते, ठीक है। सेकंड थिंग, बी एंड पेंटर, दैट मीन्स बी यहाँ पे पेंटर नहीं हो सकता। सेम एज अगर अपन बात करेंगे ए और सी पेंटर भी नहीं हो सकते, और अगर बात किया जाए तो बी को डॉक्टर भी नहीं हो सकता है यहाँ पे। देन अगर अपन बात करें इनमें से, फिर आगे अपने को इंस्ट्रक्शन में गिवन है फ्रेंड्स, देखिएगा थर्ड तक हो गया, द टीचर डी एंड ए। तो देखिएगा यहाँ पे बात कर रहा है ये टीचर की, डी की एंड ए की, और इनमें से बोल रहा है टू ऑफ देम प्रेफर चपाती। अब भैया चपाती वाले से इनका रिलेशन एक बार स्टैब्लिश कर लिया जाए। यहाँ पे आपको पता चलता है कि बी एंड पेंटर जो थे वो चपाती प्रेफर कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ए राइस प्रेफर कर रहा था, तो ए यहाँ पे चपाती प्रेफर नहीं कर सकता। टीचर एंड डी जो है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चपाती को प्रेफर कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो बोला जा सकता है कि जो पेंटर है वो डी है और बी कौन है, एक टीचर है। तो देखिएगा बी को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक टीचर बना लेते हैं, और डी को हम यहाँ पे एक पेंटर अज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद देखिएगा बाकी की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं उनको अपन एलिमिनेट कर देते हैं, और इन पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट करने के बाद अपने पास ये जो इंफॉर्मेशन टेबल है वो कुछ इस टाइप में बच जाती है। यहाँ पे देखा जाए तो डॉक्टर के लिए एक ही इंफॉर्मेशन बचा है, वो है ई। तो यहाँ पे डी ई जो है वो एक डॉक्टर हो जाएगा। फिर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास ये इंफॉर्मेशन टैब जो है ये बच जाते हैं, इनको अपने को फिलअप करना है। आगे बोला गया है द सिंगर इज सीज ब्रदर, दैट मीन्स सी इज नॉट अ सिंगर। तो सी पे सिंगर अगर कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स सी के पास डांसर का ऑप्शन बचता है, तो ए कौन हो जाएगा, यहाँ पे सिंगर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस का आंसर देंगे। देखिएगा क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज अ सिंगर, तो अपने पास आ गया था ए इज अ सिंगर। नेक्स्ट है हु इज अ टीचर। देखिएगा फ्रेंड्स टीचर वाले टैब में अपन ने निकाला था आंसर, बी वॉज अ टीचर। देन बोला गया हु इज अ डांसर। देखिएगा फ्रेंड्स डांसर वाले कॉलम में सी आया था अपने पास, तो सी इज अ डांसर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे कुछ पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हैं। ए एंड बी आर गुड एट ड्राइविंग बस एंड कार। तो एक काम करते हैं, ए और बी बस एंड कार पे टिक कर देते हैं। बात कर रहा है सी एंड ए आर गुड एट ड्राइविंग कार। सी और ए कार में भी गुड है एंड स्कूटर में भी गुड है, तो स्कूटर का एक ऑप्शन जनरेट कर लेते हैं अपन। बात कर रहा था किसकी, सी की और ए की, गुड एट ड्राइविंग कार एंड स्कूटर। फिर बोल रहा है सी डी एंड ई, ठीक है, सी डी एंड ई आर गुड एट ड्राइविंग स्कूटर। तो पहले सी डी और ई स्कूटर में एंड ट्रैक्टर, तो एक काम करते हैं ट्रैक्टर को जनरेट करते हैं, सी डी और ई इसमें भी गुड है। फिर बोला गया है ई एंड सी आर गुड इन ड्राइविंग स्कूटर। देखिएगा ई और सी आर गुड इन ड्राइविंग स्कूटर एंड ऑटो रिक्शा, तो यहाँ पे ऑटो का एक ऑप्शन जनरेट करते हैं, ई और सी इनमें भी गुड है। फिर बोला गया है डी एंड बी आर गुड इन ड्राइविंग बस एंड ट्रैक्टर। कौन कौन, डी और बी। देखिएगा डी और बी बस में भी और ट्रैक्टर में भी गुड है। तो फ्रेंड्स ये थे अपने इंफॉर्मेशन। अब हम इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि हम इस क्वेश्चन को पहले से ही सॉल्व कर चुके हैं, तो बस अभी हमें क्या करना है कि इन आंसर्स को देखते हुए टिक मार्क करने हैं। देखिए हु इज गुड इन ड्राइविंग स्कूटर, ट्रैक्टर एंड ऑटो रिक्शा, ठीक है। तो देखिएगा 3 आइटम कहा गया है, स्कूटर, ट्रैक्टर एंड ऑटो रिक्शा। ये रहा स्कूटर, ट्रैक्टर एंड ऑटो रिक्शा। इन तीनों में गुड कौन है, तो देखिएगा अपने पास ये आता है एक आंसर, ठीक है। सेकंड आंसर ये भी आता है, बट साथ में इंफॉर्मेशन ये भी गिवन है कि नॉट गुड इन ड्राइविंग कार। तो देखिएगा सी कार में गुड है बट ई नहीं है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज गुड इन ड्राइविंग ट्रैक्टर, स्कूटर, कार एंड ऑटो रिक्शा, ठीक है, बट बस में नहीं है। देखिएगा बस में कौन कौन नहीं है, सी और ई, और यहाँ पे ट्रैक्टर भी होना चाहिए, स्कूटर भी होना चाहिए एंड ऑटो भी होना चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन किसके साथ है, सी के साथ है, तो अपना आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज गुड इन ड्राइविंग स्कूटर, ट्रैक्टर एंड बस। देखिएगा स्कूटर ये वाला, ट्रैक्टर एंड बस, इन तीनों में कौन गुड है? तो देखिए डी, बस में भी है, स्कूटर में भी है और ट्रैक्टर में भी है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। चलिए फ्रेंड्स, एक पजल दी हुई है आपके पास, यहाँ पे कुछ पर्सन्स के नेम है WXYNZ, लिख लेते हैं WXYNZ। यहाँ पे बोला गया है कि डिड नॉट माइंड एक्सचेंजिंग आइटम, X हैड 2 चेस बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट आ गया हमारे पास चेस बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि X हैज 2 चेस बोर्ड। ठीक है, X के पास 2 चेस बोर्ड थे और इनकी कॉस्टिंग बताई गई है, ईच कॉस्टिंग 500। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ईच जो है वो 500 का है। एंड अ रिकॉर्ड प्लेयर, ठीक है, तो एक रिकॉर्ड प्लेयर भी है X के पास। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिकॉर्ड प्लेयर। फिर कहा गया है Z ओरिजिनली हैड अ साइकिल, तो Z के पास एक साइकिल थी एंड अ वॉकमैन। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट वॉकमैन, ये एक वॉकमैन अभी Z के पास था। फिर कहा गया है ईच क्रिकेट बैट कॉस्ट ₹700। यहाँ पे देखिएगा क्रिकेट बैट नहीं है, तो हम यहाँ पे क्रिकेट बैट का एक ऑप्शन जनरेट कर लेते हैं और ईच की जो कॉस्ट है वो यहाँ पे 700 है। Both W and Z got a cricket bat from Y. That means Y के पास 2 क्रिकेट बैट अवेलेबल थे। ये क्रिकेट बैट मिले हैं। ठीक है, तो जिसको मिले हैं उससे हम अदर कलर से डिनोट कर लेते हैं। W और Z को मिले हैं। ठीक है, तो W के पास एक क्रिकेट बैट आया है। ठीक है, और एक क्रिकेट बैट Z के पास आया है। कहां से आया? ये आया Y के साथ, तो Y को हम क्रॉस कर देते हैं। फिर कहा गया है X gave his record player। ठीक है, तो X के पास एक रिकॉर्ड प्लेयर जो था उसने क्या किया, कॉस्टिंग ₹2000। तो यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट है ये 2000 है और ये इसने दे दी है, किसे दी है? Y को दी है, तो Y के पास अब एक रिकॉर्ड प्लेयर आ चुका है। फिर कहा गया है Z गेट ए कैमरा कॉस्टिंग ₹1500। तो देखिएगा कैमरा यहाँ पे नहीं था, तो हम यहाँ पे कैमरा लिख लेते हैं। Z get a camera costing ₹1500 from W। ठीक है, तो Z के पास जो कैमरा आया है वो आया है W से, तो हम इसे प्री जो कलर कर रहे थे तो W के साथ हम ये एक कैमरा कर लेते हैं और ये जो कैमरा है वो यहां से चला गया है, ये आ गया है Z के पास। फिर कहा गया है द साइकिल ऑफ Z कॉस्ट ₹1000। ठीक है, तो Z के पास जो साइकिल थी वो कितने की थी? 1000 की थी, तो कॉस्ट हम लिख लेते हैं। एंड द वॉकमैन इज फॉर 700, तो वॉकमैन भी जो था वो 700 का था। फिर कहा गया है Y हैड 3 क्रिकेट बैट। ठीक है, Y के पास 3 क्रिकेट बैट थे, तो अब हमने यहाँ पे 2 का अरेंजमेंट किया है। दैट मीन्स ओरिजिनली Y के पास एक क्रिकेट बैट अभी भी अवेलेबल है और इनकी जो कॉस्ट थी बिगनिंग में ये बता रहा है Y had 3 क्रिकेट बैट एट द बिगनिंग एंड W had 2 कैमरा। ठीक है, W के पास क्या था? 2 कैमरे थे, तो देखिएगा W के ऑप्शन में 2 कैमरे थे, एक तो दे चुका है तो एक अभी भी बच रहा है। ठीक है, द टोटल कॉस्ट ऑफ विच वॉज 5000। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज अपने को बता रही है, W had 2 कैमरा, ठीक है, जिसकी टोटल कॉस्ट क्या थी? 5000 थी। तो 1 कैमरा अगर इसने 1500 में दे दिया तो दूसरा कैमरा क्या हो जाएगा? 3500 का बच जाएगा रिमेनिंग। फिर कहा गया है X gave one of his chess board। X के पास जो 2 चेस बोर्ड थे उनको अगर हम क्लासिफाई करके अलग अलग लिख लेते हैं तो एक चेस बोर्ड इसने क्या कर दिया? Z को दे दिया है। तो X का जो एक चेस बोर्ड है ये यहां से हटा देते हैं हम और ये चला गया है Z के पास। फिर कहा गया है एंड टुक Z साइकिल, और क्या की है? Z के पास जो साइकिल थी वो ले ली है X ने। ठीक है, उसके बाद कहा गया है Z gave his walkman to W। Z के पास जो वॉकमैन था इसे इन्होंने क्या कर दिया? W को दे दिया है। तो ये एक ओवरऑल सिचुएशन हमारे पास बनती है। इसके अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे।
चलिए, तो क्वेश्चन में पूछा गया द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल Z हैड एट द बिगनिंग। तो देखिएगा Z के पास जितने भी मटेरियल है, हमने स्टार्टिंग मटेरियल को रेड लाइन से ड्रॉ किया था। तो देखिए Z के पास यहाँ पे एक साइकिल है और एक वॉकमैन है। साइकिल का जो प्राइस था वो 1000 रुपीज था और वॉकमैन का जो प्राइस था वो 700 था। दैट मीन्स Z के पास स्टार्टिंग में जो मटीरियल थे उनकी कॉस्ट 1700 रुपीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एट द बिगनिंग हु हैड द कॉस्टलीस्ट आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है किसके पास सबसे ज्यादा कॉस्ट का प्रोडक्ट अवेलेबल था। तो फर्स्ट थिंग देखेंगे, W के बारे में बात करें तो W के पास स्टार्टिंग में क्या था, एक जो था वो लास्ट प्रोडक्ट है अपना कैमरा था और दूसरा कैमरा एक और था। तो दोनों कैमरे की मिला के जो कॉस्ट बताई गई है वो यहाँ पे 5000 रुपीज बताई गई है। एक्स की अगर बात करें तो एक्स के पास एक चेस बोर्ड था जो कि था 500 का और एक रिकॉर्ड प्लेयर था जो कि 2000 रुपीज का था। दैट मीन्स एक्स के पास 2500 रुपीज का प्रोडक्ट था। बात करेंगे वाई के पास, तो वाई के पास 3 बैट्स थे, 700 ईच है तो 2100 हो जाता है। और जेड की बात करें तो एक साइकिल 1000 रुपीज की और एक वॉकमैन 700 का, दैट मीन्स 1700 का प्रोडक्ट अवेलेबल था। तो कॉस्टलीस्ट आइटम जो था वो डब्ल्यू के पास अवेलेबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु डिड नॉट हैव अ क्रिकेट बैट आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ आइटम was over। तो आपको बताना है किसके पास क्रिकेट बैट एक्सचेंज करने के बाद नहीं बचा। तो देखिएगा क्रिकेट बैट अगर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि W के पास एक्सचेंज करने के बाद एक क्रिकेट बैट है, X के पास एक भी क्रिकेट बैट नहीं है, Y के पास एक अवेलेबल है और Z के पास भी एक अवेलेबल है। तो अपना जो आंसर होगा वो हो जाएगा X। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द गेनर बाय हाईएस्ट अमाउंट थ्रू आउट द एक्सचेंज। एक्सचेंज करने के बाद किसने सबसे ज्यादा प्राइस का प्रोडक्ट जो था वो गेन किया है। तो फ्रेंड सबसे फर्स्ट में अगर हम बात करें कि प्राइमरली इनके पास कितने रुपीस का प्रोडक्ट अवेलेबल था, तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि 5000 का प्रोडक्ट डब्ल्यू के पास था। एक्स की बात करेंगे तो एक्स के पास 2 साइकिल चेस बोर्ड अवेलेबल थे, यानी कि 1000 और ये 1000 यानी कि 2000 का प्रोडक्ट अवेलेबल था। वाई की अगर हम बात करेंगे तो वाई के पास 3 बैट अवेलेबल थे, दैट मीन्स 2100 का प्रोडक्ट था। और जेड के पास अगर अपन बात करेंगे तो जेड के पास एक साइकिल और एक वॉकमैन था। साइकिल की कॉस्ट थी 1000, वॉकमैन की 700, तो ये था 1700। अब बोला गया है जो गेनर है जिसको हाईएस्ट अमाउंट का प्रोडक्ट एक्सचेंज करने को मिला उसकी बात करनी है। तो देखिए स्टार्टिंग की जगह हम एंडिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। Z के पास अब चेस बोर्ड है जिसका प्राइस क्या है 500, Z के पास एक बैट है जिसकी कॉस्ट है 700 एंड Z के पास जो था हमारे पास कैमरा, उस कैमरे की कॉस्ट आ जाती है 1500। तो अगर बात करेंगे 2700 का प्रोडक्ट इसके पास आया, तो जो गेन था इनका वो गेन हो जाता है हमारे पास 1000 रुपीज का। Y की बात करते हैं, Y के पास 2100 का प्रोडक्ट था, लेकिन अब जो Y के पास प्रोडक्ट पड़ा है 2000 का एक रिकॉर्ड प्लेयर पड़ा है और 700 का एक बैट पड़ा है, यानी कि 2700। तो जो गेन है वो केवल 600 रुपीज का है। X के पास देखिए स्टार्टिंग में 2000 का प्रोडक्ट था, अब X के पास बचा क्या है, एक 500 का चेस बोर्ड बचा है और एक साइकिल बची है जिसका कॉस्ट है 1000। तो इसके पास टोटल 1500 का प्रोडक्ट बचा है, जबकि इनिशियली 2000 का प्रोडक्ट था। तो यहाँ पे गेन तो है ही नहीं, लॉस है, तो इसे कंसिडर मत कीजिए। डब्ल्यू की बात करेंगे, डब्ल्यू के पास इनिशियली 5000 का प्रोडक्ट था, अब इसके पास एक वॉकमैन बचा है जिसकी प्राइस है 700 रुपीज, एक बैट बचा है वो भी 700 का है, तो दोनों मिला के हो जाते हैं 1400 और 3500 का इसके पास एक कैमरा बचा हुआ है। तो टोटल अपन बात कर सकते हैं 4900 का प्रोडक्ट बचा हुआ है, यानी कि यहां भी इसे लॉस हो रहा है। तो W और X को आप कंसिडर मत कीजिए, बचता है हमारे पास Z एंड Y। इनमें से Z 1000 रुपीज के गेन के साथ सबसे ज्यादा गेनर है, तो आंसर हो जाएगा Z।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा पर्सन आपको बताना है जिसका हाईएस्ट अमाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल लॉस हुआ है। फर्स्ट थिंग हम बात कर रहे थे कि 5000 रुपीज का जो प्रोडक्ट था वो W के पास था और 2000 रुपीज का जो प्रोडक्ट था वो X के पास था। ठीक है, X के पास क्या था देखिएगा, दो चेस बोर्ड थे 500 और एक साइकिल था जिसकी कॉस्ट थी हमारे पास 1000 रुपीज। तो यहाँ पे अपने को पता चला कि इनकी ये दो अमाउंट थे और हमें ये भी पता चला था प्रीवियस क्वेश्चन में कि इन दोनों को ही लॉस हुआ था। बस अपने को ये एक्वायर करना है कि ये लॉस का अमाउंट कितना है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, अब इसके पास एक 3500 का कैमरा अवेलेबल है, 700 का एक बैट अवेलेबल है और वॉकमैन की अगर हम बात करें तो 700 का वॉकमैन अवेलेबल है। तो 3500 एंड 1400, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि 4900 का प्रोडक्ट अब अवेलेबल है। तो जो लॉस का अमाउंट था वो लॉस का अमाउंट है केवल 100 रुपीज। यहाँ पे एक्स के लिए चेक करेंगे तो एक्स के पास अभी 500 का एक चेस बोर्ड अवेलेबल है, 1000 रुपीज का एक साइकिल अवेलेबल है। तो दोनों के पास अगर मिला दिया जाए तो 1500 का प्रोडक्ट है, यानी कि इसका जो पर्टिकुलर लॉस है वो हो जा रहा है 500 रुपीज का। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि वो लॉस कितने का हो रहा है, तो ये 500 रुपीज ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द अमाउंट ऑफ प्राइस ऑफ ऑल द थिंग्स रिमेनिंग विद द 4 पर्सन लाइज बिटवीन। ठीक है, चारों पर्सन के पास जो प्रोडक्ट है अवेलेबल उसका आपको पूछा है कि प्राइस जो है वो कितने के आसपास है। ठीक है, रिमेनिंग की बात कर रहा है। तो देखिएगा W के पास जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है, एक वॉकमैन है, वॉकमैन की प्राइस थी 700 रुपीज, बैट की प्राइस थी 700 रुपीज और 3500 का इसके पास एक कैमरा अवेलेबल है। तो देख लेंगे 700 प्लस 700 ये हो जाएंगे हमारे पास 1400 प्लस 3500 ये हो जाएगा अपने पास 4900। तो W के पास 4900 के रिसोर्स अवेलेबल हैं। X के पास अगर हम बात करेंगे तो 500 का एक चेस बोर्ड था, साइकिल है जिसकी प्राइस 1000 रुपीज है। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट अभी इसके पास अवेलेबल हैं, दैट इज 1500 का। Y की बात करेंगे तो एक रिकॉर्ड प्लेयर Y के पास अवेलेबल है जो कि 2000 का है और एक बैट अवेलेबल है जो कि 700 का है। तो इसके पास 2700 का प्रोडक्ट अवेलेबल है। Z की बात करेंगे, चेस बोर्ड है 500 का, एक बैट है 700 का और एक कैमरा अवेलेबल है दैट इज 1500 का। तो यहाँ पे 15 और 2700 का प्रोडक्ट इसके पास भी अवेलेबल है। जब आप इनका सम करेंगे तो आपको पता चलेगा 14 and 5 19 9 9 18 4 5 6 7 8 9 10 10,800 का प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल है। तो ये जो है अपनी कैटेगरी नंबर बी में आ जाएगी, 10,000 नहीं, ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगी, ज्यादा सुटेबल है क्योंकि इसके राउंड ऑफ रहेगा क्योंकि 11,000 यहाँ पे गिवन है। तो 6th क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन आफ्टर एक्सचेंज एन आइटम ऑफ हाईएस्ट वैल्यू रिमेन्ड इन पोजेशन ऑफ। सबसे हाईएस्ट वैल्यू का प्रोडक्ट किसके पास अवेलेबल है। देखिएगा हमने पहले ही लिख रखा है, यहाँ पे W के पास 3500 का एक कैमरा अवेलेबल है और यही सबसे कॉस्टलीस्ट प्रोडक्ट है, तो आंसर हो जाएगा W। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जो अमाउंट था थिंग्स एक्सचेंज का, विच वन फेज द हाईएस्ट एक्सचेंज वैल्यू इन परसेंटेज टर्म्स। ठीक है, किसका जो एक्सचेंज वैल्यू था वो सबसे ज्यादा था। तो देखा जाए अगर हम बात करेंगे चेस बोर्ड की, तो चेस बोर्ड 500 का था, 500 का एक्सचेंज हुआ। यहाँ पे रिकॉर्ड प्लेयर 2000 का था और वही एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे साइकिल की अगर हम बात करें तो साइकिल जो था वो 1000 रुपीज का था, वॉकमैन 700 रुपीज का एक्सचेंज हुआ है यहाँ पे, जबकि क्रिकेट बैट दो एक्सचेंज हुए हैं 700 ईच, तो 1400 का, जबकि एक कैमरा जो था वो 1500 में एक्सचेंज हुआ है। तो अगर इन सब की प्राइस वैल्यू को देखकर परसेंटेज भी निकालेंगे तो हाईएस्ट परसेंटेज वैल्यू उसकी होगी जिसका प्राइस वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। प्राइस वैल्यू जो है सबसे ज्यादा रिकॉर्ड प्लेयर का है, इसलिए आंसर रिकॉर्ड प्लेयर आएगा। ये था हमारा आज का सेशन। यहाँ पे हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पजल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आई होप आप लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है।
इसी टाइप के अदर वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ और बाकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आप इन प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कर सकते हैं और इन सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।